हेलो दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपके गूगल माई बिजनेस मल्टीपल लोकेशंस, सेम नेम, सेम एड्रेस या सेम फ़ोन नंबर होने पर आपको फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर है और मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आप लिस्टिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बिजनेस ओनर्स लाइट लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में अब उन लोगों को वो लिस्टिंग्स खो देनी पड़ती हैं और बहुत सारे मनी स्पेंड करने के बाद वो लिस्टिंग्स जो है उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है और मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आपके स्टोर्स है या फिजिकल अगर आपके शॉप्स है तो आप मल्टीपल लोकेशंस पे लिस्टिंग्स क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हो। अगर बात सेम बिजनेस नेम फॉर मल्टीपल लोकेशन लिस्टिंग्स की आती है तो यही सही तरीका है। आपका जो रजिस्टर्ड बिजनेस नेम होता है वही बिजनेस नेम बिना कोई कीवर्ड्स ऐड किए आपको सभी लिस्टिंग्स पे, सभी लोकेशंस के लिस्टिंग पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि बहुत आप एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंचाइजी होते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, वो लोग सेम बिजनेस नेम मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ करते हैं, लेकिन उनके लिस्टिंग्स पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ये गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है और गूगल भी बताता है कि यही सही तरीका है। आपका जो बिजनेस रजिस्टर्ड नेम होता है, रियल बिजनेस नेम होता है, वही बिजनेस नेम आपको सभी लिस्टिंग्स पे यूज़ करना है। अब जब आप मल्टीपल लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं तो आपके एड्रेसेस अलग अलग होना चाहिए, एड्रेसेस यूनिक होना चाहिए। अगर आप एड्रेसेस सेम रखते हैं या नज़दीक नज़दीक अगर आप लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं और आपका बिजनेस नेम सेम है, अगर आपकी कैटेगरी सेम है, तो आपके लिस्टिंग्स मर्ज हो सकते हैं और कोई भी बंदा अगर रिपोर्ट कर दें तो वो आपकी लिस्टिंग रिमूव भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, सेम एड्रेस पे मल्टीपल लिस्टिंग्स कौन क्रिएट कर सकते हैं या कौन एलिजिबल है? तो अगर आप दो लिस्टिंग्स एक ही एड्रेस पे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे रियल वर्ल्ड में दो बिजनेसेस वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और वो दो अलग अलग बिजनेसेस की कैटेगरीज अलग अलग होना चाहिए और वो साइनेजेस भी अलग अलग होना चाहिए और एंट्रेंसेस भी अलग अलग होना चाहिए और वहाँ पे कस्टमर्स जो रिसीव करने का एरिया होता है वो भी अलग अलग होना चाहिए, वहाँ पे पार्टीशन होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है, एक ही बिजनेस है और एक ही बिजनेस रख के वहाँ पे एक ही फिजिकल स्टोर रख के अगर आपने लिस्टिंग्स क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे अगर आप कैटेगरीज भी सेम रखते हैं तो आपके लिस्टिंग्स कोई ना कोई लिस्टिंग पे आपको डुप्लीकेट आ जाएगा। या तो अगर किसी बंदे ने आपके लिस्टिंग को अगर रिपोर्ट करता है तो आपके लिस्टिंग पे एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आप मल्टीपल लिस्टिंग्स पे सेम फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं क्या? तो अगर ये आपका क्वेश्चन है तो नहीं। ये मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आप लिस्टिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका फ़ोन नंबर भी ये मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए लिस्टिंग टू लिस्टिंग। क्यों? अगर सेम रखते हैं तो आपके लिस्टिंग्स मर्ज हो सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपके फ़ोन नंबर का जो नॉट शोइंग और फ़ोन नंबर नॉट विजिबल का जो इश्यूज़ होते हैं वो इश्यूज़ आपको आएंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो आप ये मल्टीपल लिस्टिंग्स पे यूनिक फ़ोन नंबर्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो वेबसाइट लिंक्स क्या आप लिस्टिंग्स पे सेम रख सकते हैं? तो सेम रख सकते हैं, इससे क्या आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोकेशन पेजेस, अगर स्पेसिफिक लोकेशन पेजेस अगर आप वहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन के लिस्टिंग को अगर आप लिंक करेंगे तो आपको लोकल एसईओ के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अगर आप साइटेशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल लोकेशन के लिस्टिंग को आप इंडिविजुअल से आप साइटेशंस क्रिएट कीजिए, इससे आपको ये साइटेशंस का भी बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको ये गूगल माई बिजनेस सेम नेम और सेम फ़ोन नंबर या सेम एड्रेस और साइटेशंस और ये वेबसाइट के जो लैंडिंग पेज का यूआरएल कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको कुछ नया सीखने को ये वीडियो में मिला है। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो गूगल माई बिजनेस के रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किया है, तो यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देता है, ये प्लेलिस्ट में आप वो सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं।